अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम वेक्टर्स है। एक्सरसाइज है 7.1 जिसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर जब आप मेरी ये वीडियोस देखिए तो उनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज है 7.1। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या दिया गया है जी, लिख लेते हैं दोबारा फिर। इफ़ ए बी एंड सी आर respectively the points 2 minus 4 4 0 और 1 6 है, यूज वेक्टर्स to find coordinates of point D if। अब तो क्वेश्चन 2 दिया गया है, उसके अंदर वो क्या कहता है कि वो कहता है जी कि ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन पिछले से थोड़ा सा डिफरेंट है और यही चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है। पिछले क्वेश्चन के अंदर था ए बी सी डी था, उसने कहा था कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ पर उसने ये चीज़ चेंज कर दी है, उसकी तरतीब। देखा ए डी बी सी है, ये पैरेललोग्राम है इसके अंदर, और पहले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही फ़र्क है और ये टेक्निकल पॉइंट है जो कि आपको समझना है। बना लेते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम। ये है जी पैरेललोग्राम हमारे पास। लेट्स सपोज यहाँ पर अब फिर हमने क्लॉकवाइज ही चलना है। ए आ गया, फिर उसके बाद डी लिखना है, फिर बी नहीं लिखना, ये बात याद रहे। अगर ये लिख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर बी और सी है, बी ये है और सी ये है। अब ए के जो पॉइंट्स आते हैं वो कितने हैं, ये लिखे हुए हैं। ए ये है, बी ये है और सी ये है। ए आ रहा है 2 - 4 आ रहा है। अब डी नहीं है, डी हमने फाइंड आउट करना है। तो डी के पॉइंट्स क्या आ जाते हैं, अब यहाँ पर एक्स वाई। पहले डी यहाँ पर था पिछले क्वेश्चन में, अब यहाँ पर है। अब उसके बाद बी जो आता है, बी क्या है जी 4 0 और सी कितना आ रहा है जी 1 6। यूज़ इसके अंदर भी यही चीज़ होनी है जो हमने पहले यूज़ की थी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए डी इक्वल होगा सी बी के। अब ये बात याद रखनी है, ये इधर है और ये इधर, दोनों पैरेलल हैं आपस में। ठीक है। अब क्या आएगा जी, सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से पेज स्टार्ट करते हैं। तो ए क्या आ रहा है हमारे पास 2 - 4, बी क्या आ रहा है जी 4 0, सी आ रहा है जी 1 6 और डी आ रहा है एक्स वाई। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए को हम कह लेते हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को कह लेते हैं x2 y2 और सी वाले को कह लेते हैं x3 y3 और डी वाला एज इट इज़ है xy। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, पैरेलल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे बेशक लिख लें एज पैरेलल साइड्स आर इक्वल। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि ए सी इक्वल है डी बी के, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है। क्या आएगा जी, ए डी इक्वल है किसके, सी बी के। याद रहे डी फाइनल है और ए इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर बी फाइनल है और सी इनिशियल पॉइंट है। ठीक है जी। तो यही चीज़ अब आपने यहाँ पर यूज़ करनी है डी ए के अंदर। ये देखें ज़रा, ए ये है और डी ये है। फाइनल क्या आ रहा है एक्स माइनस इनिशियल क्या आ रहा है x1 इंटू आई प्लस फाइनल क्या आ रहा है y में, y आ रहा है और इनिशियल क्या आ रहा है y1 जे वेक्टर इक्वल्स टू। अब क्या आ रहा है सी बी, बी क्या है फाइनल है, बी फाइनल है। अब यहाँ पर यह बात गौर करनी है, इसका क्या आएगा फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ रहा है सी का x3 आई वेक्टर प्लस। अब क्या आ रहा है जनाब, y में क्या आएगा फाइनल, बी वाला फाइनल है याद रहे, y2 माइनस y3। अब यही चीज़ है जो सिर्फ आपने गौर करनी है कि किस तरह इसको यूज़ करना है। ये सिर्फ एक ही फार्मूला है, क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, बस। इसी को अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। एक्स तो एज इट इज़ एक्स ही रहेगा, माइनस x1 की वैल्यू क्या आ रही है 2 और आई आ गया प्लस,
y एज इट इज़ y रहेगा। y1 क्या आ रहा है हमारे पास -4 j इक्वल्स टू x2 कितना आ रहा है 4 माइनस x3 कितना आ रहा है x3 ये वाला 1 आ रहा है i वेक्टर प्लस अब y2 कितना आ रहा है 0 माइनस y3 कितना आ रहा है 6 साथ में क्या देगा जी j। इसको मल्टीप्लाई कर दें xi हो जाएगा माइनस 2i आ जाएगा प्लस y j आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4j आ जाएगा इक्वल्स टू 4 में से 1 निकाला 3 बचे 3i ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6j। अब क्या करना है कंपेयरिंग i एंड j करें इनको कंपेयर। क्या आता है जी i वाला एक इधर है और एक इधर है क्या आ रहा है जी x -2। जब कंपेयर करते हैं मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेम होते हैं उनको नहीं लिखते हैं i नहीं लिखेंगे। और इधर क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। क्यों नहीं लिखते हैं इसकी वजह यह है कि यहाँ पर दोनों में से i कॉमन हो जाएगा और इधर भी i है i से i कट जाता है तो इसलिए बेहतर यही है कि ना ही लिखें इसे। अब j को कंपेयर करें यहाँ पर y आ रहा है +4 y +4 इक्वल्स टू इधर क्या आ रहा है -6। इसको उठाकर उधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा जी 3 है ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2 y है इक्वल्स टू ये -6 है इधर जाकर ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है जी तो ये कितना आ जाएगा x5 आ जाएगा और y कितना आ जाएगा -10। और ये उसने कहा था कि हमें d पॉइंट मालूम करना है। d क्या है xy है ये देखो ऊपर लिखा हुआ है d क्या है xy है। तो ये कितना आ रहा है x अब कितना आ रहा है 5 y कितना आ रहा है -10 और यही हमने फाइंड आउट करना था। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।